कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए 7 रुकनी नई कमेटी कायम। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक हिस्सा होंगे। हेड कोच, कप्तान और डेटा एनालिस्ट भी कमेटी में शामिल। कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। तमाम अरकान के पास बराबर का इख्तियार होगा। कमेटी अक्सरियत से फैसला करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ECC की सरबराही से अलग हो गए। 2 रोज बाद इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील 9। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मनसूबाबंदी, तवानाई, पेट्रोलियम, इक्तिसादी उमूर और तिजारत के वज़रा भी हिस्सा। वजीर खारजा इसहाक डार को कमेटी से हटा दिया गया। गुलाम नबी मेमन IG सिंध तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजा रिफत मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। गुलाम नबी मेमन पहले भी IG सिंध रह चुके हैं। नवाबशाह के इलाके काजी अहमद में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 7 अफराद कातिल। पुलिस के मुताबिक ज़राई जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ। गोलियां चलने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पतंग की डोर से जाँ बहक बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। पतंगबाजी के कानून मौजूद हैं, फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। केस रजिस्टर करना काफी नहीं, मुल्जिम को सजा होनी चाहिए। धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं। मरियम नवाज का सरगोधा में पतंगबाजी से बच्चे की मौत पर इजहार अफसोस। मुतल्लिका पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, परवेज इलाही के साथ अडियाला जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मेडिकल टीम को तिब्बी मुआयना करने की इजाजत दी जाए। तसल्ली करना चाहते हैं कि वो गिरकर जख्मी हुए हैं या उन पर तशद्दुद किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, परवेज इलाही वॉशरूम में गिरने से जख्मी हुए। मरियम नवाज पर इल्जाम से पहले अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट पढ़ लेते। परवेज इलाही के बजाय ईंटें मारने वाले का कहना कि अपने वजीर आला का इलाज करवाएं। तांगा पार्टी ने हर जुर्म का इल्जाम मरियम नवाज पर लगाना वतीरा बना लिया है। रेकोडेक को ट्रेन के जरिए गवादर से मुंसलिक किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत इजलास। बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ्द की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने रोड एंड रेल मंसूबे पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मौजूदा रोड नेटवर्क की अपग्रेडेशन जल्द मुकम्मल की जाए। रेलवे लाइन से कानकनी की सनत को फरोग मिलेगा। मंसूबे में हाइल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। पेशावर में मेट्रो ट्रेन चलेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। कहा, ट्रैफिक का रश कम करने के लिए ट्रेन मंसूबे पर काम हो रहा है। शहर की नक्काशी का निजाम अंडरग्राउंड किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल करेंगे। अली अमीन गंडापुर से पेशावर के अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। वजीर आला ने कहा, पेशावर को दोबारा फूलों का शहर बनाएंगे। वजीर आला पंजाब की जेरे सदारत इजलास। IG की अमनो अमान पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने क्राइम पर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मांग ली। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब। असलहे की नुमाइश रोकने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, मनशियात फरोशों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत के साथ केस बनाए जाएं। ज्यादती केस में मुल्जिम को सजा देकर निशान इबरत बनाया जाए। मुलाजमीन और घरेलू तशद्दुद के वाकयात क्यों नहीं रुक रहे। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। नॉर्थ कराची में दुकान पर डकैती की वारदात। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। शहरी दम तोड़ गया। रवां साल लूट मार के दौरान फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। कराची में 1 हफ्ते में 37 मुबैना पुलिस मुकाबले, 67 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान से 27 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां बरामद हुई। शहर भर से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 920 मुल्जिम गिरफ्तार हुए। 166 गैर कानूनी हथियार, 97 किलो चर्स पकड़ी गई। छीने गए 65 मोटरसाइकिल और 3 गाड़ियां भी बरामद।
और कमांडर कराची की लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइशगाह आमद, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ की कुर्बानी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। डीजी रेंजर्स सिंध की भी सैयद काशिफ अली के अहले खाना से मुलाकात, शहीद को खिराज अकीदत पेश। मुनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, इश्तिहारी होने से मुताल्लिक आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। मुनस इलाही के वकील एतराजात से मुताल्लिक तफसीलात बताने में नाकाम रहे। 180 कनाल अराजी से मुताल्लिक कोई दस्तावेजात फराहम नहीं कर सके। मुनस इलाही ने PP 158 लाहौर से कागजात जमा करवाए थे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI रियासत से ऊपर नहीं हो सकते, रियासत को किसी पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। PTI के लोग तसादुम और इंतशार की सियासत से खुद को अलग करें। मसाइल से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज माशी बहाली है। माशी बहाली सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा, NFC देरीना मसला है, हल होना चाहिए। आइन के मुताबिक आबादी के लिहाज से वसाइल तकसीम होंगे। अब NFC अवार्ड 2025 में आएगा। सूबों को मुंतकिल होने वाली 17 विफाकी वजारतें खत्म करें। इकदाम से 300 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। IMF सब्सिडी नहीं देने देता। हनीफ अब्बासी ने जावेद लतीफ को निशाने पर रख लिया, कहा, हार जीत होती रहती है, जावेद लतीफ हौसला करें। उन्हें अक्लमंद समझता था मगर वो लीडरशिप से खेल रहे हैं। बताएं किसने नवाज शरीफ का हल्का खोलने की बात की। मोहम्मद जुबैर के साथ पार्टी रहनुमा नहीं लिखना चाहिए। एक इसलिए तनकीद करता है कि कुछ मिला नहीं और दूसरा हार गया। क़यादत फैसला करे, जावेद लतीफ का क्या करना है। दो 2025 तक महंगाई कम होगी। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, उम्मीद है 2025 तक महंगाई की शरह 10% से नीचे ले आएंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा आधी कीमत में मिल रहा है। राना तनवीर का लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। जामचोरों में इंडस हाईवे पर मुबैना डाकुओं की गाड़ी उलटकर खाई में गिर गई। 3 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। तेज रफ्तारी के बाइस डाकुओं की गाड़ी को हादसा पेश आया। मुश्तबा डाकुओं के अहले खाना ने पुलिस मोबाइल पर धावा बोल दिया। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी पर नए टैक्स आयत। 8 कनाल के फार्म हाउस पर 1,80,000 रुपए टैक्स देना होगा। 90 से 120 कनाल तक फार्म हाउस पर 4,42,000 रुपए टैक्स। शहजाद, मागला और रावल टाउन में 140 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स पर 24,000 रुपए टैक्स आयत। ब्लू एरिया की कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर 22 से 32 रुपए फुट टैक्स देना होगा। निजी अस्पतालों पर 22 रुपए फी स्क्वायर फुट टैक्स लगेगा। पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन, मार्कीज और मैरिज हॉल्स पर भी टैक्स आयत। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान। कहा, क़यादत की हिदायत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत की गई। दो तरफा उमूर और इलाकाई अमनो सलामती के शोबे में ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम की सऊदी वजीर दिफा को निशाने पाकिस्तान मिलने पर मुबारकबाद। कहा, खालिद बिन सलमान से मुलाकात पर बेहद खुशी हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब हर महाज पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सऊदी शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी अरब में ईद उल फितर की 4 तातीलात होंगी। 9 अप्रैल से छुट्टियों का आगाज होगा। तातीलात 12 अप्रैल तक जारी रहेंगी। 13 अप्रैल से तमाम इदारे खुल जाएंगे। मस्जिदुल हराम में एहतिकाफ करने वालों की तादाद दोगुनी करने का ऐलान। 1000 खवातीन समेत 6000 अफराद एहतिकाफ कर सकेंगे। 3 फ्लोर मुख्तस कर दिए गए।
लाहौर समेत पंजाब भर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, 24 घंटे में 63 मुकदमा दर्ज, 68 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान से हजारों पतंगे और धाती डोर की चरखियां बरामद हुई। कसूर में 28 अफराद को हिरासत में लिया गया। वाजिबात की अदम अदायगी, सेप्को ने रोहड़ी रेलवे स्टेशन की बिजली काट दी। हुकाम के मुताबिक मुल्क के तीसरे बड़े रेलवे स्टेशन की बिजली 3 दिन से बंद है। रेलवे हुकाम ने कहा, सेप्को ने 39 करोड़ रुपए से जायद के वाजिबात जाहिर किए हैं। लियाकतपुर में बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस ट्रेन का जॉइंट खुल गया। ट्रेन की बोगियां अलग हो गईं। रेलवे एहलकार ट्रेन से गिरकर जख्मी। ट्रेन कराची से मुल्तान जा रही थी। ननकाना साहब में रीछ का तमाशा करने वाले पकड़े गए। शाहकोट में मेले से महकमा वाइल्ड लाइफ ने 4 रीछ कब्जे में लिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मजीद कार्रवाइयों की हिदायत। कहा, जानवरों से ज्यादती के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कस्टम हुकाम की कार्रवाइयां। 5 करोड़ रुपए मालियत से जायद की अशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम। छालिया, इंडियन गुटखा और प्लास्टिक दाना बरामद। 1 बस और 2 ट्रॉलर भी जब्त। FIA ने लाहौर से जाली अद्वियात पकड़ ली। गाजी रोड पर फार्मेसी पर छापा। गैर रजिस्टर्ड और स्मगल्ड अद्वियात बरामद। मुकदमा दर्ज। 1 मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम ने फार्मेसी को सील कर दिया।